ये कहानी है एक छोटे से शहर के एक छोटे से स्कूल की, जिसमें दो दोस्त पढ़ते थे, अद्वैत और चिंटू। अद्वैत पढ़ाई में बहुत तेज था, पर उसके विपरीत चिंटू का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। गुड मॉर्निंग टीचर। जैसे ही मास्टर जी क्लास के अंदर आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है उनके एग्जाम्स का रिजल्ट। और जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था वो था हमारा अपना चिंटू। अभी पता चलेगा किसकी मॉर्निंग गुड है और किसकी बैड है। मास्टर जी पेपर्स बांटते हैं। अपने अपने मार्क्स देखकर किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी की आंसू और किसी का उतरा हुआ फेस बनता है। फिर मास्टर जी अद्वैत और चिंटू की तरफ मुड़ते हैं। अद्वैत, तुमने फिर से हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स लाकर क्लास का हीरो बन दिखाया। सारे बच्चे अद्वैत के लिए तालियां बजाओ। अद्वैत ने फिर टॉप करके सबकी तालियां बटोर ली, पर चिंटू अपना चेहरा छुपाने में लगा था। पर मास्टर जी के नजर से भला कौन बच सकता है। और चिंटू, तुम सामने आओ। तुम फिर हर सब्जेक्ट में 0 लाकर बने हो क्लास के 0। 0 0 0। सब बच्चे चिंटू की हंसी उड़ाते हैं और दुखी होकर चिंटू वहां से भाग जाता है। लेकिन अद्वैत, जो चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त है, उसे देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। चिंटू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी अद्वैत उसे खोजते हुए वहां आया। चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? सब मुझे 0 समझते हैं। समझने दो, पर तुम असली हीरो हो और ये बात सबको एक न एक दिन पता चल के रहेगी। उस रात अद्वैत को नींद नहीं आई। उसे चिंटू की उदासी याद आ रही थी। वह खिड़की पर बैठा था। तभी उसने आसमान में एक टूटता तारा देखा और उसने बिना समय गवाए एक विश मांगी। काश मेरे पास ऐसी ताकत होती जो चिंटू की जिंदगी बदल पाए। और बस एक चमक के साथ उसके सामने एक जिन खड़ा हुआ। उसका नाम था जुगनू। आधी हो या अधूरी, कर दूं सबकी विशेष पूरी। अद्वैत, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। मैं हूँ जुगनू, तुम्हारा अपना जिन। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, बोलो क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे बेस्ट फ्रेंड चिंटू को 0 से हीरो बनाने में। बस इतनी सी बात। मैं अभी उसका दिमाग बिजली से भी तेज कर देता हूँ। नहीं जुगनू, रुको। मैं किसी जादू से उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीटिंग होगी। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे उसे अपने आप पर भरोसा हो सके कि वो 0 नहीं है। मुझे बस ये करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जुगनू ने अद्वैत की बात मान ली और दोनों ने मिलकर चिंटू की मदद करने की ठानी। अगली सुबह चिंटू और अद्वैत स्कूल गए। जुगनू भी इनविजिबल होकर उनके साथ स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचते ही चिंटू के क्लासमेट रॉकी